Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि जब भी हमें कोई भी नंबर बार बार ऐड करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट इज ओके। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स करने पड़ेंगे। सो here we are having what we will learn just like what is multiplication, okay, मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। देन मल्टीप्लीकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 5, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit नंबर विदाउट कैरिंग एंड मल्टीप्लीकेशन 2 digit नंबर विद कैरिंग। ओके तो चलिए यहाँ पर आते हैं। सो here we are having let's connect. So here we have two rabbits, Bunny and Sunny are busy pulling out carrot from the ground. Their friends Manu, Munu, Chunu and Tanu or Hell also joined them. यहाँ पे कैरेट्स से सब कलेक्ट कर रहे हैं। तो हर किसी के पास कितनी कैरेट्स है? 4। हम देखो 1 2 3 4 5। तो 5 रैबिट्स ने कैरेट्स कलेक्ट की। 4 4 4 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 that is 20. So this is our repeated addition जब भी हम सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई ऐड करता है। ओके तो अब उसके बाद यहाँ पर आ जाए कंप्लीट द टेबल। हम देखेंगे 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20, 20 plus 4 24. So our answer is 24. ठीक है तो ये हो गया हमारा रिपीटेड एडिशन। देन उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर दैट इज व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? दैट इज व्हेनेवर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस वी ईदर ऐड और मल्टीप्लाई। व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय अ सर्टेन अमाउंट वी ऐड बट व्हेन द सेम नंबर इज एडेड ओवर एंड ओवर अगेन देन वी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बताया या तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर इंक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है बार बार इंक्रीज हो रहा है 4 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 तो देन हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें क्या गिवन हुआ? दैट इज साइन दैट इज दिस वन एक्स। ठीक है रिप्रेजेंट करता है जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 + 3 कितना हो गया 9। वी कैन से दैट 3 times 3 is 9 टाइम्स 3 साथ उसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स जस्ट लाइक 3 times 3 is 9। ओके तो हम आप उसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं जो हमारा आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 स्टार्स का एक ग्रुप है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए हमारे पास 1 2 3। ओके देन नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच ग्रुप हर एक ग्रुप में कितने स्टार्स है 6 सो दैट इज 6 एंड दिस इज 80। ओके चलिए इसके बाद आगे चलते हैं दैट इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें गिवन है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 तो हमारे पास कितना है 5 1 2 3 4 तो हमारे पास 5 का ग्रुप है। ओके और ये कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कितना है 5 है और नंबर ऑफ ये जो बर्ड्स है ये भी 5 है। तो 5 5 कितना हो जाएगा दैट इज 25। 5 5 अब 25 तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है सही है। देन उसके बाद आता है हमारे पास बी पार्ट दैट इज राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच रिपीटेड एडिशन एंड वन हैज बीन डन फॉर इट। ओके सो यहाँ पर हमारे पास आता है बी पार्ट एंड लास्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 टाइम्स मीन 7 into 4 दैट इज 7 times 4 is 28। तो ये हमारा हो गया टाइप। ओके चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सी पार्ट इट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रिपीटेड एडिशन फॉर्म एंड वन हैव बीन डन फॉर इट। यहाँ पे देखिए 2 into 5 कितना होगा 10 तो कितने टाइम्स हो रहा है 2 times 5। ओके तो हम क्या करेंगे 5 + 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 10 हो गया। ओके इजी था।
चलिए, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 5। आप देखो आपको लर्न कैसे करना है। इसके टू मेथड्स होते हैं, लाइक टू 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 इंटू वन इज टू, टू इंटू टू इज फोर, टू इंटू थ्री इज सिक्स, टू इंटू फोर इज एट, टू इंटू फाइव इज 10, टू इंटू सिक्स इज 12, टू इंटू सेवन इज 40, टू इंटू एट इज 16, टू इंटू नाइन इज 80 एंड टू इंटू 10 इज 20। ठीक है, एक तो फर्स्ट मेथड हो गया। देन 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30। तो ये सारी क्या हो गई हमारी टेबल रन करने की फॉर्म में। ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये लर्न हो गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, that is exercise 6.28, that is using the multiplication table, fill in the boxes। okay, so 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 आ जाए, तो आप किसकी करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 की आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 35 आ जाए, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 5 sevens are 35। okay, चलिए, so now here we are having that is vertical multiplication। okay, तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास नंबर से 5 into 2, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वर्टिकली में एक के ऊपर एक नंबर्स रहेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे 5 और 2 के एक के ऊपर एक है, तो दैट इज वर्टिकल मेथड। ओके, तो बस यहाँ पर हमें सिंपली टेबल्स याद होने चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक 3 6 दैट इज 18 एंड 5 8 दैट इज 40। ओके, इसी टाइप से आपको ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर आते हैं बी क्वेश्चन पर, दैट इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 4 की किस नंबर से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली 5 4 20 होता है एंड दैट्स 8। ओके, ये हो गए हमारे 1 डिजिट नंबर जिसके हमने मल्टीप्लाई करी। अब उसके बाद चलते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो अब देखिए 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट से। तो पहले 1 से इससे करेंगे, 1 से जैसे 4 2 8, ये आ गया 8। उसको करने के बाद फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस से, इसलिए 2 2 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 48। ओके ओके, सो इसी के सामने आ गया हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 6.4। तो यहाँ पर देखते हैं इट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखेंगे हम अपना वंस एंड टेस्ट। सो 3 2 दिस इज 6, 3 3 9। यहाँ पे देखिए 4 2 दिस इज 8, 4 1 दिस इज 4। ओके, चले, सो नाउ वी आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरी। तो अब यहाँ पर हमें कैरी करना सीखना होगा। मीन्स अब देखिए जैसे 26 से मल्टीप्लाई आपने 3 से करना है, तो आप पहले करेंगे 6 3 18 आ गया, पर आप 18 तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वंस प्लेस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या 1 10 एंड 8 वंस। तो हम क्या करेंगे, जो 10s प्लेस होगा इसको यहाँ पर कैरी कर देंगे आगे। ठीक है, तो हमने कैरी कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या बचा था, 8 बचा था। देन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज 78। ओके, चलिए अब इसके प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो हम ले लेते हैं आंसर दिस वन, दिस लाइक 4 4 16। तो 16 तो नहीं ले सकते क्योंकि टोटल नंबर हम 1 डिजिट ही ले सकते हैं, वो भी वंस प्लेस। तो हमने 6 को यहाँ पर ले लिया और ये 1 को हमने यहाँ पर कैरी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 into 2 दैट इज 8 + 1 दिस इज 9। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं दिस वन। तो 6 3 से कितना हो गया 18, 18 के 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 को हम आगे कैरी कर लेंगे। सो देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 into 2 6 + 1 दिस इज 7। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास आंसर 78। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसके आपको लैंग्वेज समझनी है, देन उसके बाद सॉल्व करना है।
बट आप क्या करते हैं, आप देखते हैं चैप्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, ऐसा नहीं करना, आपको लैंग्वेज पर फोकस करना है। ओके, तो हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, तो हम यहाँ से पिक करते हैं, वी विल पिक दिस वन। So यहाँ पे हमें बोलेगा they have 4 girls can sit on a bench and on 6 bench how many girls can sit? तो एक बेंच पे 4 गर्ल्स सिट कर सकती हैं। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स sit on one bench, that is 6। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स sit on 6 benches equals to that is 6 multiplied by 6, तो कितना हो जाएगा 36। तो आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, लाइक 6 सॉरी, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, ये कितना था 4, तो ये था हमारे पास 4 और यहाँ पे हम करेंगे 4 इंटू 6, दिस इज 24। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बेंचेस थी 6 और एक बेंच पे कितनी गर्ल्स हो सकती हैं 4, तो ये कितना हो रहा है 6 4 सा 24। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। सो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।